बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य के न्याय, दया और अविस्मरणीय बलिदान की। राजमहल के एक कक्ष में झरोखे के पास बैठकर राजा विक्रमादित्य और रानी तारामती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बाहर का दृश्य मन को मोह लेने वाला था। चांदनी अपनी चमक बिखेर रही थी। रानी ने अपनी कोमल दृष्टि राजा की ओर उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, क्या आप मेरे लिए एक मृग ला सकते हैं? मैंने सुना है वन में एक बहुत ही सुंदर हिरण देखा गया है। उसके शरीर पर चांदी जैसे धब्बे हैं। मैं चाहती हूँ उसे एक बार देखूं। रानी की यह सरल सी लगने वाली इच्छा राजा के रगों में बहते शौर्य को जगा गई। वर्षों से सोया हुआ शिकारी स्वभाव जैसे एक क्षण में जाग उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए रानी को आश्वस्त किया और कहा, कल भोर होते ही मैं वन को प्रस्थान करूंगा और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने अपने शिकार के वस्त्र धारण किए, तलवार कमर से बांधी और अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। भाग्य देखिए, जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया, वही सुंदर मृग उनके सामने आ गया। राजा ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को उसे पकड़वाया और रानी के पास भिजवा दिया, मगर राजा का मन अभी भरा नहीं था। मृग को भिजवाने के बाद राजा विक्रमादित्य अन्य शिकार की खोज में और गहरे वन की ओर बढ़े। तभी उनकी दृष्टि एक सिंह पर पड़ी जो अत्यंत उत्पाती प्रतीत हो रहा था। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया, पर सिंह उन्हें देख झाड़ियों में छिप गया। राजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरकर तलवार हाथ में लिए झाड़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, शेर ने पीछे से छलांग लगाई, लेकिन राजा चौकन्ने थे। वे तुरंत पलटे और अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि शेर घायल होकर भाग निकला। राजा ने फिर से घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन सिंह बार बार बचकर निकल जाता। पर राजा उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वे उसे ढूंढते ढूंढते इतने आगे निकल आए कि उनके सारे सैनिक पीछे छूट गए। शेर ने एक बार फिर घात लगाकर इस बार सीधे राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। राजा जब तक कुछ समझ पाते, उनका प्रिय घोड़ा शेर का शिकार बन चुका था। अब राजा विक्रम के क्रोध की सीमा न रही। वह उस सिंह को पागलों की तरह तलाश करने लगे, पर भूख प्यास ने उनकी हालत और खराब कर रखी थी। थक कर जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो वहीं बैठकर पानी पिया और कुछ देर आराम करने लगे। अभी उन्हें कुछ ही समय हुआ था अपनी आंखें बंद किए हुए कि अचानक नदी की ओर से तेज शोर सुनाई देने लगा, जैसे कोई झगड़ रहा हो। वहां जाकर देखा तो नदी में एक शव बह रहा था, जिसे दोनों ओर से एक योगी और एक दानव खींच रहे थे। जैसे ही राजा पास पहुंचे, उन्होंने सुना योगी कह रहा था, अरे मूर्ख दानव, ये शव मेरे काम का है, मैं इससे तंत्र साधना करूंगा। योगी की बात सुन दानव ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं इस शव का बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। योगी ने कहा, बिना मेरी मदद के तू इसे किनारे तक लाने में असमर्थ था, इसीलिए इस पर मेरा भी हक है। झगड़ा बढ़ता देख दानव बोला, अगर इतना ही जोर है तो युद्ध कर, जो जीतेगा वही शव ले जाएगा। तभी राजा विक्रमादित्य उनके पास पहुंचे और बोले, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, एक शव के लिए युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोनों सहमत हो तो इसका न्याय मैं करता हूँ। दोनों ने सहमति जताई। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दानव इस शव को अपनी भूख मिटाने के लिए ले जाना चाहता है, तो मैं उसे मेरा मरा हुआ घोड़ा देता हूँ, जिससे तुम अपनी भूख मिटा सकोगे। और योगी जो इस शव पर तंत्र साधना करना चाहता है, तो यह शव उसे दिया जाए। दोनों ने यह न्याय प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। दानव घोड़े के शव को पाकर खुश हो गया और योगी ने तंत्र साधना के लिए शव ले लिया। राजा विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर योगी ने राजा को एक जादुई पात्र दिया और कहा, राजन, इस पात्र से जब चाहो कोई भी तरल पदार्थ मांग सकते हो, वह तुरंत तुम्हें इस पात्र में तैरता मिलेगा। दानव ने भी उपहार रूप में एक काठ का टुकड़ा विक्रम को भेंट किया और बताया, इस काठ के टुकड़े को अपने सिर पर घिसकर तिलक करोगे तो अदृश्य हो जाओगे। तुम सबको देख सकोगे, मगर तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। राजा विक्रमादित्य ने दोनों चीजें सहर्ष स्वीकार की। योगी और दानव दोनों अपनी अपनी राह पर निकल गए। कुछ समय बाद भूख प्यास से व्याकुल राजा ने पात्र निकाला और आंखें बंद करके शहद की कामना की। पलकों के खुलते ही पात्र में शहद आ गया। शहद पीकर अपनी भूख मिटाई और फिर से उस उत्पाती सिंह की तलाश में निकल पड़े। कुछ क्षण बाद उस काठ से तिलक कर लिया, जिससे वे अदृश्य हो गए और शेर को खोजने लगे। अदृश्य होने के कारण शेर उन्हें देख नहीं पाया और इस बार विक्रमादित्य ने उस उत्पाती शेर का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने जंगल के अन्य खतरनाक जानवरों का भी नाश किया, जो पास के इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। जब बहुत देर
देर हो गई तो उन्होंने अपने 2 जादुई वीरों का स्मरण किया। दोनों प्रकट हुए और बोले, क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने कहा, हमें हमारे राज्य ले चलो। दोनों जादुई वीरों ने अपने मंत्र बल से आकाश में उड़ता हुआ एक दिव्य रथ रचा, जो बादलों को चीरता हुआ स्वर्ण प्रकाश में चमक रहा था। वे दोनों उस रथ में विक्रम को बैठाकर आकाश मार्ग से उड़ चले। जब वे उड़ते हुए जा रहे थे, तब राजा विक्रमादित्य की नजर नीचे एक स्त्री पर पड़ी, जो 2 मासूम बच्चों को बड़ी निर्दयता से पीट रही थी। राजा ने रथ जमीन पर उतरवाया और स्त्री के निकट पहुंचते ही विक्रम ने उस स्त्री से पूछा, तुम इतनी बेरहमी से बच्चों को क्यों पीट रही हो? महिला ने रोते हुए कहा, मैं इन्हें नहीं मारूं तो और क्या करूं? ये रोटी मांगते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, इन्हें रोटी कहां से खिलाऊं? गरीब महिला की बात सुन राजा विक्रमादित्य का हृदय रो पड़ा, जैसे किसी पत्थर में प्राण उतर आए हों। उसने अपने पात्र में पीने के लिए शहद मंगाकर उन बच्चों को पिलाया। बच्चों के सूखे होठों पर जैसे जीवन लौट आया। राजा ने ममता से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य में ले चलूंगा। अब तुम्हारी आंखों में भूख के आंसू नहीं, सिर्फ सपनों की चमक होगी। विक्रम की बात सुनकर उस स्त्री की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी के आंसू लिए वह स्त्री राजा विक्रमादित्य का धन्यवाद करने लगी। राजा के आदेश पर जादुई वीरों ने उन्हें भी साथ लिया और राजधानी पहुंचा दिया। राज्य में पहुंचते ही विक्रम ने उस स्त्री को रहने, खाने पीने की तमाम सुविधाएं प्रदान कर दी। जब राजा विदा लेकर जाने को हुए, तभी अचानक वह छोटा बच्चा पीछे से पुकार उठा, महाराज, वो मधु वाला पात्र मुझे चाहिए, वही जिससे आपने हमें शहद पिलाया था। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब से यह पात्र तुम्हारा हुआ। कहकर उन्होंने वह पात्र प्रसन्नता पूर्वक बच्चे को दे दिया। अभी वह 2-4 कदम ही चले थे कि एक ब्राह्मण सामने आ गए। आकर उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं आपसे दान की आशा रखता हूँ, कुछ दान दीजिए। विक्रमादित्य के पास इस समय और कुछ भी नहीं था। उसने ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ महल में चलें, आप जो भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर ब्राह्मण ने ताना मारते हुए कहा, तुम तो बड़े दानी बनते हो राजन, और देने के लिए महल में चलने की बात करते हो। अगर देना ही है तो इसी स्थान पर दो, अन्यथा हम चले। विक्रमादित्य ने आगे बढ़ते ब्राह्मण को रोका। ऐसा मत कहिए ब्राह्मण देव, इस समय धन तो मेरे पास नहीं है। हाँ, यह काठ का टुकड़ा है, इसे घिसकर तिलक करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। यह कहकर विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को वह काठ का टुकड़ा दे दिया। काठ का टुकड़ा लेकर ब्राह्मण देव प्रसन्नता पूर्वक चले गए। राजा विक्रमादित्य ने दोनों चीजें जो अद्भुत थीं दान में दे दी और खाली हाथ ही अपने महल में लौट आए। राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक हिंसक शेर को पराजित किया, बल्कि अपने लोभ और अधिकार की भावना पर भी विजय पाई। उन्होंने अपनी चमत्कारी वस्तुएं भी दूसरों की भलाई के लिए दान कर दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता केवल ताकत में नहीं, बल्कि उदारता और निस्वार्थ सेवा में होती है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।